हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अनारकली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करूंगी बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो इसके लिए मैं फैब्रिक ली हूँ 4 मीटर और इसकी विड्थ है 42 इंच। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट कटिंग करूंगी। तो देखिए, टॉप पार्ट के लिए मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ चेस्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसकी लेंथ में रखी हूँ टॉप पार्ट के 15 इंच और इसकी विड्थ में रखी हूँ 12 इंच। तो सबसे पहले मैं शोल्डर मार्क लगाऊंगी। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 6.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। आर्म होल भी मैं 6.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद चेस्ट मार्क लगाऊंगी। तो चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन रखनी है। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट है 36 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पर मार्क लगा रही हूँ और 2 इंच मार्जिन में लूँगी। तो सेम इसी तरह से आप भी खींचिएगा। इसके बाद मैं कमर मार्क लगाऊंगी। तो सेम इसी तरह से मैं कमर भी मार्क लगाऊंगी। कमर का 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन रखनी है। तो पहले 8 इंच पर मार्क लगा रही हूँ और 2 इंच में मार्जिन ली हूँ। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद आर्म होल की मैं शेप दूंगी। तो पहले 3 इंची पर मार्क लगा लूँगी और इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए आर्म होल की मैं शेप दे लूँगी। और इसी तरह से मैं फ्रंट साइड का आर्म होल की शेप दे लूँगी। 1/2 इंची अंदर की ओर से इस तरह से मार्क लगा लूँगी। इसके बाद नेक मार्क लगाऊंगी। तो 3 इंची पर मैं इस तरह से मार्क लगाऊंगी। नेक की विड्थ और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंची बैक साइड के लिए और फ्रंट साइड के लिए 5.5 इंच में ले रही हूँ। तो इस तरह से मार्क लगा लूँगी और ये बॉक्स की तरह शेप बना लूँगी दोनों मार्क को। इसके बाद इसे राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला लूँगी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को। इसके बाद इसे कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैं आर्म होल में कटिंग करूँगी और यहाँ से मैं देखिए 1 इंची पर मार्क लगाकर हल्का सा इस तरह से शेप दे लूँगी कर्व और इसे कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं नेक कटिंग करूँगी। तो पहले मैं बैक नेक कटिंग करूँगी। इसके बाद देखिए, ये जो है बैक साइड का जो फैब्रिक है इसे मैं साइड कर लूँगी और फ्रंट साइड का जो फैब्रिक है इसे अच्छे से सेट करूँगी और फ्रंट साइड का नेक और फ्रंट साइड का आर्म होल में कटिंग करूँगी। तो देखिए, इस तरह से फ्रंट साइड का नेक और आर्म होल में कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से वो टॉप पार्ट में कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद मैं स्लिप्स में कटिंग करूँगी। तो स्लिप्स के लिए फैब्रिक में देखिए इसे 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ। इसकी लेंथ है 16 इंच और इसकी विड्थ है 10 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 9 इंच पर मार्क लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ से 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी और इस तरह से कर्व शेप देते हुए आर्म होल की मैं शेप दे लूँगी इस तरह से। इसके बाद नीचे बॉटम मार्क लगाऊंगी। तो नीचे में मैं 7 इंची पर इस तरह से मार्क लगा लूँगी और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा में मिला लूँगी और इसे कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा मैं कट लगा लूँगी और इसे मैं 1/2 इंची अंदर की ओर से फ्रंट साइड का आर्म होल के लिए इस तरह से मार्क लगा लूँगी और इसे ओपन करके मैं इसे कटिंग करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं ओपन कर ली हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैब्रिक हमेशा सीधा साइड ही रहनी चाहिए, उल्टा या सीधा दोनों एक साइड ही होना चाहिए। तो मेरा देखिए फैब्रिक उल्टा था, तो इस तरह से मैं सीधा कर ली हूँ। इसके बाद में अब मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये स्लिप्स कटिंग हो गई है। इसके बाद मैं टॉप पार्ट में स्टिच करूँगी। तो देखिए, फ्रंट साइड के लिए फैब्रिक मैं ली हूँ और यहाँ सेंटर पॉइंट में बीच में इस तरह से मार्क लगाकर सीधा मैं लाइन बनाऊँगी। देखिए इस तरह से।
इसके बाद यहाँ से 8 इंची पर इस तरह से मार्क लगाऊंगी और इसे मैं कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं कट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए ये मैं 2 स्ट्रिप में ली हूँ, वाइट कलर का फैब्रिक है और इसे मैं प्रेस करके मैं रखी हूँ। तो इसकी चौड़ाई में ली हूँ 3 इंच विड्थ और इसकी लेंथ में ली हूँ 10 इंच। तो ये दो मैं स्ट्रिप में ली हूँ, तो दोनों का सेम ही साइज है और इसे मैं प्रेस करके मैं रखी हूँ। यहाँ पर मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं पिन में लगा रही हूँ, इस तरह से पिन लगाकर मैं स्टिच कर लूँगी। इसे दोनों साइड में देखिए ये जो है साइड में जो ओपन साइड जो स्ट्रिप में प्रेस करके मैं रखी हूँ, इसके अंदर ये फैब्रिक को डालते हुए इस तरह से स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं दोनों साइड से मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद देखिए इसके ऊपर मैं बैक साइड की फैब्रिक में रखूँगी और यहाँ पे मैं शोल्डर स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से शोल्डर स्टिच मैं कर ली हूँ। इसके बाद में देखिए 1.5 इंची की चौड़ी में पट्टी में ली हूँ, तिरछी पट्टी है और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए मैं स्टिच करूँगी। तो इस तरह से पूरे राउंड में स्टिच कर लूँगी। ये स्टिच करने के बाद मैं डबल फोल्ड करते हुए सुई से मैं तुरपाई करूँगी। आप चाहे तो मशीन से भी स्टिच कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे स्टिच कर ली हूँ, इसे सुई से मैं तुरपाई कर लूँगी। तो पहले मैं इसे साइड कर लूँगी और मैं स्लिप्स में ली हूँ। देखिए मैं स्लिप्स में कटिंग करके रखी थी, ये मैं ली हूँ और इसके ऊपर मैं नीचे बॉटम में वाइट कलर का फैब्रिक में लगाऊंगी। तो देखिए मैं वाइट कलर का फैब्रिक में ली हूँ, इसकी चौड़ाई में 2 इंची की मैं रखी हूँ और इसकी लेंथ है 15 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और इसे स्टिच कर लूँगी उल्टा साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद ये सीधी साइड फैब्रिक है, सीधी साइड से इस तरह से रखते हुए फोल्ड कर लूँगी और इसे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरह से मैं स्लिप्स में तैयार कर ली हूँ। दोनों में इस तरह से वाइट कलर का फैब्रिक में स्टिच कर ली हूँ नीचे बॉटम में। इसके बाद मैं टॉप पार्ट में इसे स्टिच करूँगी। तो यहाँ शोल्डर के ऊपर रखते हुए मैं स्लिप्स स्टिच कर लूँगी दोनों साइड। दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से शोल्डर के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्लिप्स में स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं बॉटम पार्ट में कट करूँगी। तो बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को मैं देखिए अच्छे से फैला के मैं रखी हूँ। 6 लेयर है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 24 कली में निकालूँगी। तो इसकी मैं पहले लेंथ मेजरमेंट करूँगी। तो इसकी लेंथ मैं 33 इंच में रखी हूँ। इसके बाद इसे यहाँ से उठाकर फिर से मैं फोल्ड कर दूँगी। तो 6 का 8 डबल 8 12 लेयर हो गई है। तो इस तरह से मैं फोल्ड की हूँ। फिर से मैं उठा के एक बार और मैं फोल्ड करूँगी। तो ये पूरी 6 की डबल 12 हुई है। तो 12 का डबल 8 24 लेयर इस तरह से फोल्ड करने के बाद हो गई है। इसके बाद इसमें मेजरमेंट करके इसे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए मीडियम साइज़ के लिए अगर आप कटिंग करती हैं तो 1.5 इंच आप रखेंगी। मैं लार्ज साइज़ में कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं 2 इंच पर मार्क लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड से मार्क लगानी है। तो दूसरी साइड से भी मैं 2 इंच मार्क लगाऊंगी। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। तो देखिए इस तरह से मिला ली हूँ। इसके बाद इसे मैं कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। तो इसमें 12 कली आई है फ्रंट साइड के और 12 कली बैक साइड के। तो इसमें पूरी 12 कली है, इसे मैं काउंट कर रही हूँ। तो 12 कली है फ्रंट साइड की
तो देखिए इसे भी मैं ओपन करूँगी तो इसमें चौड़ी जो थोड़ी सी है, ये चौड़ी वाली जो कली है इसमें ये 10 कली निकली है और 4 कली इसमें पतला वाला निकला है। जैसे किनारी जो होती है तो ये इसमें 4 कली निकली है। देखिए इस तरह से, तो ये 4 कली है तो दोनों को ज्वाइंट कर लूँगी तो 2 कली चौड़ी वाली बन जाएगी। देखिए इसमें 2 कली है, तो इस तरह से 2-2 कली करके मैं ज्वाइंट कर लूँगी इसे और इसे बैक साइड में स्टिच कर लूँगी ताकि पता भी नहीं चलेगी। तो 12 कली फ्रंट साइड और 12 के लिए बैक साइड इस तरह से स्टिच करूँगी। तो बैक साइड का जो फैब्रिक है इसे मैं साइड कर लूँगी पहले, और फ्रंट का साइड का जो कली है इसे मैं देखिए बताती हूँ स्टिचिंग कैसे करनी है। तो पहले 1 कली इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फैला लूँगी और इसी के ऊपर दूसरा कली में रखूँगी और यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से दिखेगी और इसी तरह से सारे कली ज्वाइंट कर लेनी है। देखिए तीसरा कली भी इस तरह से रखूँगी और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से सारा कली में ज्वाइंट करके इसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं सारा कली में ज्वाइंट कर ली हूँ। देखिए बहुत ही काफ़ी घेरे आई है, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। इस तरह से बॉटम पार्ट तैयार हो गई है। इसमें बहुत ही काफ़ी घेरे बनेगी। तो इसके बाद मैं देखिए टॉप पार्ट में स्टिच करूँगी। इसके बाद में नीचे बॉटम में मैं बॉटम पार्ट रखते हुए मैं स्टिच करूँगी। तो देखिए बॉटम पार्ट यहाँ पर कमर पे रखते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बॉटम पार्ट भी इसे स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं फिटिंग का मैं सिलाई लगाऊंगी। तो 2 इंची मार्जिन में ली हूँ थी, तो 2 इंची मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लूँगी कमर तक और बाकी में 1/2 इंची छोड़ते हुए स्टिच करूँगी। और नेक पर यहाँ पर देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सुई से मैं तुरपाई कर लूँगी और नीचे बॉटम में यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैं स्टिच करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसे स्टिच कर ली हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसकी आई है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत ही आसान इजी तरीक़े से मैं बताने की कोशिश की हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ।